जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारेख ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ सामान्य जानकारी देखी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, और उसमें ही हम एक और पॉइंट आज ऐड कर देते हैं, जैसे कि सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांधी थी। और आइए अब हम पिछले पार्ट्स को ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं विद्वानों ने हल्दी घाटी युद्ध की तुलना किस प्रकार की है। जैसे कि कर्नल जेम्स टोड, इसने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपोली का युद्ध कहा है। इसके अलावा बदायूनी ने, जो हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद था, इसने अपने ग्रंथ मुतकाफ उल तवारिक में इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसके अलावा अकबर का एक और दरबारी विद्वान था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। और आखिरी में गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा है, क्योंकि इसी में किसकी भी जीत नहीं हुई थी। दोस्तों, अब हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं युद्ध के बारे में। जैसे कि युद्ध के समय जाला बिद्दा या फिर जाला मन्ना ने महाराणा प्रताप की सर से मुकुट धारण किया था। इसके अलावा दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो सेना थी, और इस सेना का जो हरावल भाग था, जो सबसे आगे होता है युद्ध लड़ने के लिए, इस भाग का नेतृत्व कृष्णदास चुंडावत एवं हकीम खान सूर्य ने किया था। इसके अलावा इस युद्ध में दोस्तों, महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े सहित चीर डाला था। दूसरी तरफ मान सिंह की जो सेना थी और इसका जो हरावल भाग था, इसका नेतृत्व आशफ खान एवं सैयद हासिम कर रहे थे। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था, बदायूनी भी इस युद्ध में मौजूद था, तो यह आंखों देखा वर्णन अपने ग्रंथ मुतकाफ उल तारिक या फिर मुतकाफ उल तवारिक में किया है। इसके बाद में दोस्तों, अकबर ने इस युद्ध की जानकारी लेने के लिए अपने एक सेनापति मोहम्मद खान को भेजा था। इसके अलावा दोस्तों, रक्त तलई नामक स्थान पर जो मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के हाथी थे, इनके मध्य युद्ध हुआ था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो सेना थी, इसका जो आखिरी भाग था, जिसे चंदावल भाग कहते हैं, इनकी लीडरशिप कर रहे थे राणा पुंजा भील, पुरोहित जगन्नाथ, पुरोहित गोपीनाथ एवं रतन चंद्र मेहतान। ये चार लोग मिलकर चंदावल भाग की लीडरशिप कर रहे थे। दूसरी तरफ मान सिंह की जो सेना थी और इसका जो आखिरी भाग था चंदावल भाग, इसकी लीडरशिप कर रहा था मेहतर खान ने, और इसने शाही सेना को भागते हुए भी रोका था। दोस्तों, कोलियारी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज किया था। सो फ्रेंड्स, इस युद्ध के बाद में अकबर ने शाहबाज को कुल 3 बार सैन्य देकर भेजा था महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। शाहबाज मेवाड़ को जीतने के लिए 1577, 78 एवं 79 में आया था। दोस्तों, 1577 में जब शाहबाज आया था, तब महाराणा प्रताप एवं शाहबाज के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में शाहबाज की जीत हुई। दोस्तों, यह युद्ध कुंभलगढ़ का था। कुंभलगढ़ को जीतने के बाद शाहबाज ने कुंभलगढ़ का कार्यभार गाजी खां बख्शी को सौंप दिया था। इसके बाद में 1580 में आया था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जब युद्ध अभियान के लिए आया था, तब यह युद्ध असफल रहा। सो फ्रेंड्स, अब अकबर ने सन 1582 में शिरामी सुल्तान खान को युद्ध के लिए भेजा था। दोस्तों, इस युद्ध का नाम था दिवेर का युद्ध। एक तरफ
महाराणा प्रताप की सेना, दूसरी तरफ अकबर की सेना थी। दोस्तों, इस युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की। कर्नल जेम्स टोड ने द्वेर के युद्ध के बारे में कहा है, मेवाड़ का मैराथन और प्रताप के शौर्य का प्रतीक। इसके बाद में दोस्तों, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध आखिरी अभियान किया था सन 1584 में और जगन्नाथ कचावा के साथ अपनी सेना भेजी, लेकिन दोस्तों यह युद्ध भी असफल रहा। इसके बाद में दोस्तों, महाराणा प्रताप ने सन 1585 में चावंड के राजा लूणा राठौड़ या फिर चावंडिया को पराजित करके अपनी राजधानी बनाई और अगले 28 वर्षों तक चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी बनी रही थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति अपनाकर मांडलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था। इसके बाद में जब महाराणा प्रताप धनुष की डोर चढ़ा रहे थे, उस वक्त उनकी नसों में खिंचाव होने के कारण महाराणा प्रताप बीमार रहने लग गए थे। इसके बाद में दोस्तों, कालांतर में 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी तथा इनका अंतिम संस्कार बाडोली नामक गांव में हुआ था और दोस्तों यहीं पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। दोस्तों, प्रताप की मृत्यु का संदेश अकबर को दुर्शाह अड़ा ने दिया था। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप की उपाधियां। इन्हें 2 उपाधि मिली हुई थी, हिंदवा सूरज एवं हिंदवा केसरी, हिंद केसरी। दोस्तों, महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता भामाशाह ने की थी चूलिया नामक गांव में, इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। दोस्तों याद रखें, मेवाड़ का उद्धारक किससे कहते हैं? अगर यह सवाल आता है तो उसका जवाब होगा भामाशाह। लेकिन अगर सवाल आता है मेवाड़ का उद्धारक किस राजा को कहते हैं, तो इसका जवाब होगा राणा हमीर। इस कन्फ्यूजन को यहीं पर क्लियर कर लेना है। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने भामाशाह से खुश होकर इसे वंशानुगत रूप से अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। दोस्तों, उस समय महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री था रामा शाहनी। इसके अलावा दोस्तों, महाराणा प्रताप ने पूंजा भील को राणा की उपाधि भी दी थी। दूसरी तरफ दोस्तों, अकबर ने उदयपुर का नाम उदयपुर से बदलकर मुहम्मदाबाद रखा था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अब मेवाड़ के राजा बन गए थे महाराणा अमर सिंह प्रथम। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1597 से लेकर के 1620 तक था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद सन 1599 में अकबर जहांगीर के साथ अपनी सेना भेजता है युद्ध के लिए। दोस्तों, 1599 में जहांगीर ने उटाला नामक किले पर अधिकार कर लिया था और उसका कार्यभार कायम खान को सौंप दिया था और वापस चला गया था। दूसरी बार आया था दोस्तों 1602 में। दोस्तों, सन 1599 में ही महाराणा अमर सिंह ने उटाला किला पर अधिकार करने के लिए युद्ध किया था और इस युद्ध में जीत हुई थी महाराणा अमर सिंह की। इसमें कायम खान हार गया था। दोस्तों, इस युद्ध में ही हारावल बाग के साथ लड़ने के लिए 2 वंशों में संघर्ष हुआ था। एक तरफ थी चुंडावत और दूसरी तरफ थे शक्तावत। दोस्तों, महाराणा प्रताप का एक छोटा भाई था जिसका नाम था शक्ति सिंह। हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह महाराणा प्रताप की तरफ से ही लड़ता है, लेकिन जब शक्ति सिंह को पता चलता है कि
मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, इसलिए वह महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगता है और फिर महाराणा प्रताप शक्ति सिंह को माफ़ करके इसे वचन दे देते हैं कि आज से तुम्हारे वंशज शक्तावत कहलाएंगे और हमेशा हारावल भाग में लड़ेंगे। और क्योंकि चुंडावत तो पहले से लड़ रहे थे, इसलिए जब महाराणा अमर सिंह की सेना रवाना हो रही होती है उटाला नामक किले पर अधिकार करने के लिए, तब हारावल भाग में खड़े होने के लिए शक्तावत एवं चुंडावत के बीच में संघर्ष होता है। और जब युद्ध जीत जाते हैं महाराणा अमर सिंह, तब फैसला होता है कि आज से शक्तावत एवं चुंडावत दोनों ही हारावल बाग में खड़े रहेंगे युद्ध के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।